हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो रोहन, मयूरी, योगेश, अनुराग, तारा, पायल, करिश्मा, असद, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कैन यू कंफर्म मी? एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड, क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो जल्दी से मुझे फटाफट से बताओ, क्या यहाँ पर आवाज क्लियर है? क्लियर, राइट? ओके। सो रामराज, कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें से हम लोगों ने एसिड वाले पार्ट पे चर्चा करना शुरू कर दी थी। लेकिन छोटा सा एक पॉइंट रह गया था कि अगर मैं एसिड के गुणों की बात करूं, यानी कि एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और वहां से क्या क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो हम लोग जिस पॉइंट पर थे हम डायरेक्टली वहां पे चलते हैं कि यानी कि हम लोगों को डिस्कशन करना था एसिड की प्रॉपर्टीज, और यहां पर हम लोगों ने स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टीज यानी 4 गुण डिस्कस कर लिए थे। पांचवा गुण जो है वो ये कहता है कि ऐसा है कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये सर, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब सिंपल सी बात है सर, अगर मैं मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लूं तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले सकते हैं। अब कार्बोनेट वाले पार्ट में सब बेसिक फॉर्मूला हमको पता है सर, वहां पे कार्बन ऑक्सीजन दोनों का योगदान है। तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ये पॉइंट था, ठीक है। अब यहां पर सर एक चीज और, कि जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट करता है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड का रिएक्ट करेगा सर, ये सॉल्ट और वाटर देता है, ये भी हमको पता था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या, वो इक्वेशन ही लिख देता हूं सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अगर मैंने क्रिया क्रिया करवाई है HCl की, यानी कि अगर मैंने सर एक बेस लिया है, बेस मुझे कैसे पता लगा, ये चीज हम लोगों ने 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, आज तीसरी बार बता रहा हूं कि अगर OH आपको दिख रहा है दैट मींस इट इज अ बेस, और अगर यहां पे अकेला H दिखा है, जो कि मतलब यहां पे क्या कर सकता है, H प्लस आयन दे सकता है, दैट मींस इट इज अ एसिड। जब भी कोई एसिड और बेस, यानी कि जब भी कोई अम्ल और क्षार क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा सर, यहां पर बनेगा NaCl प्लस H2O। यानी कि सर ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि क्षार और अम्ल मिलकर क्या कर रहे हैं, लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, राइट? सो यहां पे सर ये है उदासीन अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण के नाम से भी जाना जाता है, और ये ALP में कई बार पूछा गया, तो हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आई हैव अ क्वेश्चन एंड मीर दानिश स्पेशली फॉर यू इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे याद आ जाता है जैसे मीर दानिश का कमेंट दिखता है ना, तो दिमाग में आता है यस, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट। सो गाइस, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये मीर दानिश के लिए नहीं, तो मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन पूछूंगा सर। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, हम लोग जानते हैं ना गोल्ड का नाम सर ऑरम से AU आया है, तो गोल्ड निम्न में से किस अम्ल के साथ क्रिया करता है, HCl, HNO3, H2SO4 या H2SO4 को हटा देता हूं, एक ऑप्शन लगाते हैं यहाँ पे, हटा देते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं। हाँ, ऑप्शन रखेंगे बोथ A एंड B, ये हो गया C ऑप्शन, और D ऑप्शन है नन। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन है सर, सोना किसके साथ क्रिया करता है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, गोल्ड रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो क्या होना चाहिए आंसर, सोच समझ के आंसर देना। सो अमित डी के साथ हैं, लगभग इज गोइंग विद डी, ओके।
अशोक डी के साथ है, मोइन खान ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ हैं और कुछ लोग डी के साथ हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जो हैं वो सी और डी में हैं, राइट। अब देखिए सुनिए सर, जो सोना है ना वो एक तरह से राजा है, महाराजा है। अब सुनना ध्यान से सर, हम लोग भी ना अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम लोग थोड़े से सुपीरियर हैं या फिर हमारे पास पैसा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। शादी जब होती है तो शादी में जिसके पास ज्यादा गोल्ड, बहुत बढ़िया शादी हुई है भाई साहब। तो कुल मिला के अपने अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ पर अपने पास अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वी से दैट वी हैव दिस एंड दिस मच गोल्ड। ऑल्दो अब नहीं बताएंगे, नहीं तो पता लगा चोरी चकारी हो जाएगी, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सोना एक तरह से ना पैसों का प्रतीक हो रहा है, तो मतलब सोना नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड का हिसाब ऐसे समझना, गोल्ड के पास आया H2SO4, अरे गोल्ड सुनो ना, मैं थोड़ा सा रिएक्शन कर लूं क्या? गोल्ड गया भाई, जाओ बे, तुम पहले अपनी शक्ल देखो, निकलो यहाँ से। फिर उसका आएगा HCl के गोल्ड मे रिएक्ट। गोल्ड कहता है ऐसा है, हम हैं राजा, ठीक है। तुम जैसे ना ये छोटे मोटे लोग हमारे साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। वो तुमने गाना सुना है ना, मैं ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, ऐसे करके एक सॉन्ग आया हुआ है, बहुत वायरल चल रहा है। सो गाइस, गोल्ड का वही वाला हिसाब किताब है। ये नहीं बात कर रहा है छोटे मोटे लोगों से, मैं छोटी मोटी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, वो वाला हिसाब किताब है। यहां पर याद रखिएगा सर, चाहे वो HCl हो, चाहे वो HNO3 हो, चाहे वो H2SO4 हो, भाई साहब जो दिमाग में अम्ल आ रहा है सर, ये किसी से क्रिया नहीं करता, नन वुड बी द आंसर। अब जो आप लोग बी, ए और बी वाला दे रहे थे, हाँ अनिल बिल्कुल। सो गाइस, आप लोग जो यहाँ पे उत्तर थे, पहले तो याद रखना कि सोना ना तो HCl से क्रिया करेगा, ना ही नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेगा, ठीक है। अब जो मैं समझाने वाला हूं ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों ने सी आंसर दिया था, और पता है क्यों आंसर दिया था? कुछ बच्चों ने सी आंसर ये सोच के दिया था नवजोत कि यहां पर HCl और HNO3 दोनों दिख जा रहे हैं, तो सर दोनों से क्रिया कर लेगा। सर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। सर HCl का भी और HNO3 का ना एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, एक फिक्स अनुपात होना चाहिए। वो क्या है? 3:1 का। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिंचन संजू 1:6, प्लीज रिमेंबर कि इफ यू आर सेइंग सी इज द आंसर, सर सी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड से रिएक्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है किंग्स वाटर। मैं जानबूझ के सोना वाला, वो राजा वाला इसलिए एग्जांपल दिया जिससे आपको याद हो जाए। इस गोल्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्ट करता है सर, वो है किंग्स वाटर, जिसको सर हम लोग एक्वा रीजिया के नाम से जानते हैं। और एक्वा रीजिया में क्या आता है सर, 3 भाग आ जाते हैं किसके, आपके HCl के, 1 भाग आता है HNO3 का। वो भी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझना, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है गोल्ड, दैट्स राइट। अब सर, सो यहाँ पे जो महारानी है वो कौन है? वो एक्वा रीजिया है। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा उसके बारे में, फिर से आएगा। लेकिन एक बार पहले एसिड के उपयोग देख लेते हैं, इनके यूजेस देख लेते हैं। यस, दैट इज आल्सो नोन एज रॉयल वाटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो एसिड या फिर अम्ल के उपयोग कहाँ कहाँ है, जरा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सर सभी रसायनों का राजा है। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द केमिकल्स, राइट। क्यों? क्योंकि सर जितने भी कंपाउंड्स की बात करूं, सभी कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में, यानी उनके निर्माण में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और सर आपके घर में जो बैटरीज हैं, है ना, आपकी कार में जो बैटरी लगी है, सो बेसिकली बाइक्स में तो आजकल ड्राई बैटरीज भी यूज होने लगी हैं, लेकिन पुराने जमाने वाली बाइक्स देखें या फिर अभी भी कुछ बाइक्स होंगी, उनमें जो बैटरीज में जो एसिड होता है, खासकर आपकी कार या ट्रक वाली बैटरीज में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। तो कार बैटरीज में आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, प्लीज रिमेंबर। नंबर 1, ये एक्चुअली ना ये ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो जो मैंने पॉइंट्स बनाए ना बड़े सोच समझ के तैयार किए हैं, मेरे द्वारा निर्मित हैं, तो जरा हर एक पॉइंट पर ध्यान देना। यस, अपने घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है वो बड़ी वाली बैटरी, तो उस बैटरी में भी सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड ही मौजूद होता है, राइट। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, मुझसे कल किसी बच्चे ने पूछा था, सर अपने घर में जो तेजाब इस्तेमाल होता है वो क्या है? सो एग्जाम में ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा कि अपने घर में कौन तेजाब है, वो कैसे क्या है, तो पता नहीं, नाम मैं भूल गया हूं। कल किसी बच्चे ने पूछा था, तो मैंने उन्हें बोला था कि वो HCl होता है। अब पता है कौन सा? एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने तेजाब पर बैन कर रखा है, इट्स नॉट अलाउड, राइट। बट फिर भी गांव में खुलेआम ये बिकता है ना। जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे कि मेरा जो घर है आगरा के पास, एक टूंडला नाम की लोकेशन है, वहाँ खुलेआम बिकता है। आई डोंट नो कि उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, बट इट इज सोल्ड। तो बेसिकली इट इज व्हाट सर, वो जो है ना तेजाब का मतलब 1 to 6, एक्चुअली यहाँ पर ना हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। यू आर फ्रॉम बंगाल, राइट। आई डोंट नो कि वहां पे कौन सा टर्म यूज करते होंगे बंगाली में, बट इन हिंदी, इन दिस यूपी एंड बिहार रीजन, वी यूज द टर्म तेजाब, विच इज यूज फॉर क्लेंजिंग द टॉयलेट्स, राइट। सो ये जो तेजाब है एक्चुअली ये आपका HCl है। अच्छा, हरियाणा में बिकता है, ओके। सो आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे। सो अलग अलग जगह हो सकता है, अलग अलग नाम हो, बट बेसिकली आप आसान भाषा में समझ लो, उस एसिड की बात कर रहा हूँ जो टॉयलेट्स के क्लेंसिंग में यूज होता है, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लेंसिंग द टॉयलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा राज शिकोवा से तो आप लिंक कर सकते हैं। सो रौनक, हाँ यस रौनक करेक्ट। तीसरे पे आते हैं। अब तीसरे वाले पार्ट पर जाएंगे तो यहां पर देखिए सर, आप लोगों को मैंने ना नींबू के बारे में पढ़ाया था, कल इस पे अपनी चर्चा भी चल रही थी। कोई मुझे बताएगा सर इस नींबू के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, बताइए फटाफट से, क्योंकि कल ही हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। साइट्रिक एसिड, परफेक्ट। सो करण, दानिश, यू ऑल आर करेक्ट कि अगर नींबू की बात करेंगे तो नींबू में मौजूद है साइट्रिक एसिड, परफेक्ट। अब यहां पर मैं कुछ समझाने वाला हूं। अब देखिए सर, आप लोगों ने दो चीजें समझाऊंगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि सर आप लोगों ने कभी भी नींबू का अचार या इवन आम का अचार अगर खाया हो, आप कहेंगे सर खाया क्या, वो तो खाते ही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पिकल्स, है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो थोड़े से बंगाली रीजन या फिर साउथ इंडिया वाले हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पिकल्स, जिसको हम अचार कहते हैं। तो अचार जब खाते हैं तो ऐसा नहीं कि अचार कल मम्मी ने डाला तो हमें सर एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर कंज्यूम करना है ना, वो अचार सालों साल चलता है, अगले साल भी हम लोग सर उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, राइट। अभी हम जो अचार खा रहे हैं हो सकता है सर वो पिछले साल पड़ा हो या इवन उससे भी पुराना हो, होता है ना। तो ये लंबे समय तक जो प्रिजर्व रहता है, कैसे सड़ता क्यों नहीं है, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना। पहली चीज, ये जो साइट्रिक अम्ल है जिसको हम लोग साइट्रिक एसिड कह रहे हैं, यस सृष्टि, उसके अलावा एक और चीज है, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें ऑयल जो यूज कर रहे हैं सर, एक तो साइट्रिक एसिड, दूसरा विनेगर जिसको हम लोग सिरका कहते हैं। तो जो सिरका है और ये जो साइट्रिक एसिड है, इन दोनों का सर एक मेन काम है, और वो क्या कि लंबे समय तक चीजों को सुरक्षित रखना, राइट। सो हाँ, विनेगर की मैं बात करूं तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिटिक एसिड, बिल्कुल। तो एसिटिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ रेड विनेगर, बिल्कुल। तो ये जो सिरका है या फिर मैं साइट्रिक एसिड की बात करूं तो इनका काम क्या है सर, इनका एक काम है खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, यानी कि इट एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट, फिर आ जाओ नाइट्रिक अम्ल पे। अब नाइट्रिक अम्ल क्या करता होगा, तो खाने के संरक्षक तो मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपके लिख देता हूँ बेटा, ये विनेगर भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है। विनेगर जो हिंदी वाले बेटा उनके लिए सिरका। ये मैं वैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में फिर से बताऊंगा क्योंकि ये ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए स्पेशल दिन रखा हुआ है। चलिए, अब अनुज अनुज का एक क्वेश्चन है सर, सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, तो बेटा सबसे अच्छा एसिड किस सेंस में पूछ रहे हो, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। अनुज का एक डाउट है, बड़ा कॉमन सा डाउट है लेकिन किसी दिमाग में आ सकता है। अनुज, मैं आपसे पूछूं कि आप में से सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, राइट। सो आप अब मुझसे पूछोगे सर स्टूडेंट आप किस सेंस में पूछ रहे हो, सर आप मैथ्स में बेस्ट पूछ रहे हो, आप मुझसे जीके जीएस में बेस्ट पूछ रहे हो, या ओवरऑल बेस्ट पूछ रहे हो, या फिर आप पढ़ाई से संबंधित बात नहीं कर रहे, आप सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहे हो सकता है सर स्पोर्ट्स में कोई धमाका कर रहा हो लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा गुल हो सकता है कि पढ़ाई में बहुत टॉप पर रहा हो लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए भेज दो तो सर उससे बॉल ऐसे टच भी नहीं करी जा रही बैट से। तो डिपेंड्स कि आप कौन सी कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो बैटरीज के लिए सर वो बेस्ट हो गया, है ना। जब पेंट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, राइट, या दवाइयों के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पे नाइट्रिक एसिड बेस्ट हो गया। दैट मींस कि आपकी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग एसिड्स अपना बेस्ट आउटकम दे रहे हैं, सिंपल सा, राइट। हमारी बॉडी में ऑब्वियसली रामराज, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है इट इज HCl, और HCl क्या कर रहा है, आपके भोजन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम कर रहा है, और सर आपके जो भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है वो भी वही है, और सूक्ष्म जीवों को सर नष्ट करने का काम भी उसी का है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि हम लोग सर किस चीज की बात कर रहे हैं, वो आपके सामने इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट रख रहा हूं। तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहां करोगे सर, फर्टिलाइजर्स में, यानी जो हिंदी वाले हैं सर उर्वरकों में, पेंट्स में, राइट, सर डाइज में। इसके अलावा ड्रग्स, अच्छा ड्रग्स का मतलब ये वो ड्रग्स मत समझ लेना कि भाई साहब ऐसे करके वो टीवी में एड्स आती है ना कि आहा मजा आ गया, वो मजा वजा कुछ नहीं, पता लगा कि एक तो पुलिस से पिट रहे हैं और अपना जीवन भी बर्बाद कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रग्स की बेटा अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, मैं ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में बताऊंगा। ड्रग्स जो मेडिसिन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, राइट, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स हो गई, एंटी हिस्टामीन हो गई, तो एंटीपायरेटिक जैसे कि आपका पैरासीटामोल, एंटी हिस्टामीन जैसे कि सिट्राजिन। तो बेसिकली ड्रग्स का मतलब ये दवाइयों से संबंधित है, इज दैट क्लियर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, ये औषधियों से संबंधित यानी दवाइयों से संबंधित है, बिल्कुल, लेट्स राइट राज। चलिए, सो इतनी चीज क्लियर हुई। तो ड्रग्स की भी सब कैटेगरीज हैं, राइट। तो जो आपके मेडिसिन वाले पार्ट में जो बेनिफिशियल है तो हम लोग उसे कहते हैं सर वो आपकी औषधि हो गई। खैर वापस आते हैं, यस बिल्कुल स्टेरॉइड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बट वो डॉक्टर जब सजेस्ट करता है तभी हमें मिलते हैं, इवन मेडिकल स्टोर वाले मना कर देता है, स्टेरॉइड्स वो देते नहीं है। ओके नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला आता है सर ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल, ओ सर ये कहीं सुना सुना ऐसा लग रहा है, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं तो सर ये ऑक्जेलिक एसिड कहां होता है, एक बार फटाफट से आंसर दो। मेहता जी कह रहे हैं कि सर एल्कोहल भी होता है दवाई में, यस, जो खांसी वाले सिरप्स होते हैं उसमें एल्कोहल का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, दैट्स राइट, बहुत बढ़िया। तो ऑक्जेलिक एसिड जो मौजूद है सर, ये हम लोग जानते हैं ये टमाटर में मौजूद है,
और टमाटर के अलावा बेटू ये पालक में भी मौजूद है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे से जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये क्या करता है, मान लीजिए क्या हुआ कि सर काले धब्बे लग गए हैं, तो काले धब्बे लग गए या फिर मान लो कोई भी धब्बे लग गए तो उनको साफ करने में भी हेल्प करता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का नो डाउट, मैंने आपको बताया था टमाटर में मौजूद है, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फिर भी अगर कोई डिपॉजिट्स हैं, स्टेन्स हैं, यानी धब्बे हैं, तो उनको साफ करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सर ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट बोले तो क्लियर है, ये जितने भी हम लोग सर इन ड्रिंक्स की बात करें दे आर एक्चुअली एरेटेड ड्रिंक्स, राइट। तो जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं सर इसमें हम लोग यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड, राइट। इवन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड वाले पार्ट पे भी हम लोग जा सकते हैं। और सर आते हैं टार्टरिक एसिड पर, जो सर हमारे, अच्छा टार्टरिक एसिड कहाँ मौजूद था, तो बेकिंग पाउडर का मेन कंस्टिट्यूएंट है, बट टार्टरिक एसिड कहाँ, बहुत बढ़िया मेहता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक तो इमली, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं बेटा टेमरिंड, राइट। और इमली के अलावा सर और कहां पर, इमली के अलावा बताओ, इमली बिल्कुल सही बताया आपने, एक भूल गए सर ग्रेप्स, थैंक यू, किसने बोला, आदि ने, सो आदित्य बिल्कुल सही, यहाँ पे दूसरे होंगे ग्रेप्स यानी अंगूर। तो अंगूर में और इमली में सर आपको मिलता है टार्टरिक अम्ल। तो घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो दिस इज डन। तो हम लोग सर एक बात कर रहे थे, वो था एक्वा रीजिया, जिसको हम लोग सर रॉयल वाटर या फिर किंग्स वाटर के नाम से जान रहे थे। और यहाँ पे, अच्छा धीरज पांडे जी, यू आर ऑलवेज करेक्ट, दही में नहीं बेटा, ना रवीना, दही में बेटा लैक्टिक अम्ल मौजूद था, वो लैक्टिक एसिड था, टार्टरिक और लैक्टिक में अंतर है, ठीक है। चलो मयूरी कह रहे हैं सर कार्बनिक एसिड, रिपीट कर दो बेटा, कार्बनिक एसिड आपकी एरेटेड ड्रिंक्स में मिलता है, जहां पे हम लोग सारी कोल्ड ड्रिंक्स वाले टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे साइट्रिक होगा संजू, ठीक है। चलो सो रॉयल कौन सा, ना अनुज सुनो, अब मैं जो समझा रहा हूं सर, एक्वा रीजिया अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, होता क्या है कि जो सोना है, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। सो बेसिकली ये जो सोना है, सोने के बारे में खास बात ये है कि ये सोना किसी एरे गहरे नथु गहरे से किसी से रिएक्ट नहीं करता, राइट। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी ऑफ द एसिड्स एक्सेप्ट एक एसिड इस तरीके से तैयार किया है जहां पे दो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से, वो दो एसिड्स हैं HCl और HNO3। कौन से, HCl और HNO3। पर एक समस्या है, समस्या क्या है, समस्या यह है कि अगर मैं आप लोगों से HCl और HNO3 की बात करूं तो आप लोग फिर ये कहेंगे सर ये जो आप HCl और HNO3 बोल रहे हैं, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले इसको गलत बता दिया था, लेकिन अभी आप HCl और HNO3 क्यों बोल रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं HCl और HNO3 की बात कर रहा हूं तो प्लीज रिमेंबर यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। यहां पे हम लोग सर इनके यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, कितने पार्ट्स होने चाहिए, कितने भाग होने चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं HCl की और दूसरा मैं बात कर रहा हूं सर यहाँ पे HNO3 की, तो HCl और HNO3 में आप एक चीज याद रखना कि यहां पर देखिए अगर मैं HNO3 वाले पार्ट पर जाऊं तो HNO3 का आपको कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं सर, HNO3 वाले पार्ट पे अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे दिखे 3 पार्ट्स, राइट। और यहां पर सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो इट इज जस्ट अ ट्रिक, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बस एक ट्रिक है और इससे आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज यहां पर याद ध्यान कि ये जो आपको 3 पार्ट्स दिख रहे थे, यहां पे सर कुछ तो है नहीं, तो इस वाले पार्ट में रख दिया 3, यहां पे रख दिया 1, और ये केवल ट्रिक है सर, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कितने पार्ट्स होने चाहिए, उसके लिए आप याद कर लेंगे। दैट इज व्हाट, कि अगर मैंने बोला सर 3:1 तो ये एक फिक्स रेशियो हो गया, अगर ये रेशियो ये सेम नहीं है तो सर गोल्ड उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। दैट इज 3 पार्ट्स HCl के होने चाहिए, 1 पार्ट HNO3 का होना चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला सर इसको हम लोग किंग्स वाटर या फिर इवन रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। अब सर तो ये किस में काम आएगा, सिंपल सी बात है सर, ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करने में तो काम आ ही रहा है, लेकिन कुछ और एलिमेंट जैसे कि हम लोग प्लेटिनम का एग्जांपल ले लें, तो प्लेटिनम और गोल्ड से रिएक्ट करने के लिए हम लोग एक्वा रीजिया का इस्तेमाल करते हैं, और गोल्ड को क्लीन या रिफाइन करने के लिए भी हम लोग इस एक्वा रीजिया वाले पार्ट पे ही जाते हैं, राइट। सो ये वाला जो पार्ट था ये था एक्वा रीजिया का। लेकिन अब सर हम लोग आ जाते हैं बेस वाले पार्ट पर। अब बेस में क्या था, सो बेस में हम लोगों ने पिछली बार यहां पर डिस्कशन किया था कि जो एसिड्स हैं, अब एसिड वाले भाग में अगर हम लोग चले तो वहां पर क्या होता था, यहां पर एसिड वाले भाग में हमको क्लैरिटी थी कि इसमें से निकलते थे H+ आयंस, राइट। और अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस वाले पार्ट पर क्या होता था, यहां पर हमको मिल जाते थे OH- आयन। तो बेसिक सा यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कि अगर मैं आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड लिख दूं या फिर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दूं, तो मुझे बताने में कोई समय नहीं लगेगा। सब यहां पे चुटकी बजाती मैं सीधे सीधे क्लैरिटी दे सकता हूं कि सर ये जो कैटेगरी है, हाइड्रोजन के मुझे दो भाग दिखाई दे रहे हैं, तो एक सर क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम बचा है। केवल फ्राइडे तक की क्लास है, मैंने वैसे ही बहुत एक्सटेंड करा ली है क्लास, फ्राइडे से ज्यादा एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। तो आप लोग फटाफट से मुझे आंसर देना, फिर ये डाउट्स आप लोग केवल मुझे टेलीग्राम पे ही पूछ पाएंगे, तो इसलिए मैं लाइव आपसे पूछ लेता हूँ। कमेंट सेक्शन भी होना है तो सबको एक बार देख लूँ कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑप्शन दूंगा, जस्ट अ सेकेंड, तो पता लग जाएगा कितने लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर कितने लोग बस मजे ले रहे हैं जीवन के। एक बार H2SO4 और यहां पे H2SO4 के लिए कुछ लिख देता हूं सर, डाई एसिडिक बेस, डाई बेसिक बेस, डाई एसिडिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। ठीक है गाइस, प्लीज सोच समझ के आंसर देना, आपके सामने प्रेजेंट है और मुझे पता है यहां पे सर समस्या खड़ी होगी, तो ये चीज कल भी हमने समझी थी। अब देखते हैं कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर 3-2 आप सबको कमेंट्स दिख रहे हैं ना, एक दूसरे कमेंट देखना जरूरी है, इसलिए यहां पे कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर रखे हैं, सो प्लीज चेक क्या सब लोग एक दूसरे कमेंट देख पा रहे हैं। तो यहां पर जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चा जा रहा है 4 के साथ, लेकिन कुछ बच्चे हमारे 3 के साथ है। तो जो टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है वो सर हमारा सी और डी में चल रहा है, राइट। अब सर यहां पर जरा ध्यान से सुनना। अच्छा कमेंट्स नहीं दिख रहे, मैंने एक्चुअली ऑन कर रखे थे, ठीक है। सो यहां पर आप सुनिए ध्यान से। अब यहां पर सर देखो, ये क्या है, एक एसिड है, हम लोग जानते हैं सर ये एक अम्ल है, यानी कि सर ये एक एसिड है, तो ये बेस वाला पार्ट तो वैसे ही नहीं होगा, तो जितने लोग ए और बी के साथ जा रहे थे वो तो वैसे ही गलत है, ठीक है। अब सर ये क्या बोला था, हम लोगों ने यहां पे ये समझा था कि जो एसिड्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन हमने की थी, यानी एसिड का हमने वर्गीकरण किया था किसके आधार पर, एसिड का वर्गीकरण करते हैं हम लोग बेसिसिटी के आधार पर, बेसिसिटी के आधार पर, यानी क्षारता के आधार पर, याद है। तो बेसिसिटी के आधार पर हम लोग यहां पर जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। तो प्लीज याद रखना, ये पेपर में ऐसे पूछ लेता। अब यहां पे मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक प्रश्न और पूछूंगा जो कि मैंने समझाया नहीं, लेकिन फिर भी आप आंसर दे पाएंगे। तो साक्षी, उन्मेष, लक्ष्मी, प्रिंस, अनिल बाबा, श्रेया, सब लोग ध्यान सुनना। दूसरा है, क्या मैंने यहाँ पे पूछा था, MgOH का होल टॉइस, ठीक है, MgOH का होल टॉइस। थोड़ी देर के लिए थम जाना, थोड़ी सी रफ्तार थाम लेना अपनी, प्लीज आंसर देने की कोशिश करना। ये क्या है, डाई बेसिक बेस, डाई एसिडिक बेस, डाई बेसिक एसिड, डाई एसिडिक एसिड। सर प्लीज, चार ऑप्शंस आपके सामने, प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए, ये क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कुछ लोग डी के साथ हैं लेकिन मैक्सिमम लोग 1 और बी के साथ है, ठीक है। अब गाइस इस वाले केस में सब पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए एसिड या बेस है, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे बी के साथ जा रहे हैं ना, कूल। तो 1 और 2 में कॉम्पिटिशन है, एक बार देखते हैं कौन सही है। तो सर OH का मतलब क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। OH का मतलब सर आप यहां पे कहना चाह रहे हो कि ये बेस हो गया, बिल्कुल सही है, मान लिया, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। बेस है इसका मतलब C और D तो वैसे भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, ये हमारा बेस है, लेकिन बेस कौन सी कैटेगरी का है अब ये देख लेते हैं। सो सी, सर यहां पर ये बेस की बात हो रही है, तो जैसे हम लोग एसिड को बेसिसिटी के आधार पर कंसीडर करके चल रहे थे, वैसे ये क्या होगा, ये अम्लता के आधार पर होगा। यानी मैंने क्या बोला, इसको आप अम्लता के आधार पर चेक करेंगे, यानी इसको आप देखेंगे इसकी एसिडिटी, राइट। जैसे वो बेसिसिटी के आधार पर था, ये एसिडिटी के आधार पर है। सो एसिडिटी, अब यहां पर जरा चलते हैं, तो ये क्या होगा, ये डाई एसिडिक बेस होगा, बिल्कुल सही। तो अनिल, साक्षी, संजू, माही, गणेश और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो सब लोगों से बोलूंगा जहां पर ना तुसी सबके सब ग्रेट हो, मजा आ गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे सर मैक्सिमम बच्चे बता पाएंगे, तो ना बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे सर अच्छे से लिख देते हैं, कलर चेंज कर लूं जरा तो आपको याद रहेगा। सही आंसर क्या होगा,
डाई एसिडिक बेस, और यहाँ पे जो आंसर था वो था डाई बेसिक एसिड। ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों पूछा, पेपर में जब भी आता है ना सर, कितनी बार प्रैक्टिस कर लो हम लोग गलती कर ही देते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए जानबूझ के क्वेश्चन रखा। सो थैंक यू। सो बच्चा वो कह रहा है कि सर एक्वा रीजिया बता दीजिए। ओके, सो एक्वा रीजिया वाले पार्ट पर अगर मैं जाऊं तो बेटा एक्वा रीजिया मैंने ये बोला था कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड हर किसी से क्रिया नहीं कर पाता, तो गोल्ड से क्रिया करने के लिए यानी रिएक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है HCl के 3 पार्ट्स और HNO3 का 1 पार्ट, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, यानी सर HCl के 3 भाग और एक HNO3 का भाग जब ये मिलते हैं तो ये एक्वा रीजिया बनाते हैं, और यही एक्वा रीजिया जिससे सोना क्रिया करता है यानी रिएक्ट करता है। सो दिस इज द पॉइंट। सो अंकित धन्यवाद, 1 to 6 सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे रौनक पूछ रहे हैं सर इन दोनों में से दुर्बल एसिड कौन सा होगा। बेटा यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है, रौनक मुझे बताओ दुर्बल एसिड कैसे होगा दूसरा। बेटा एक तो अम्ल है, एक क्षार है, तो सिंपल सी बात है एक ही आपका अम्ल होगा, राइट। और यहाँ पे कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है वो कैसे पता लगता था, वो डिपेंड करता था कि वहां पर आप जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन वाले पार्ट में, यानी कि सर उसके अम्लीय घोल में, सॉरी जलीय घोल में, एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो सर कंप्लीटली आयनाइज कर जाता था तो हम लोग कहते हैं सर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, पार्शियली आयनाइज करता था तो सर वो होता था वीक एसिड, सिंपल। अब सर यहाँ पर एक चीज और, ये जो बेस है, अब बेस का आधार अभी अभी हमने समझा है, देखो सर कौन कौन से थे, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। सो अब आपके सामने सर ऑप्शन है, मैं जैसे आप लोगों से कहूं AlOH का होल थ्राइस, शायद अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है सर। सबसे पहले तो ये क्योंकि OH लिखा है, मुझे यहीं से समझ में आ गया कि ये चीज क्या होगी, ये चीज क्षार है, यानी कि गुरुजी ये चीज बेस है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, मैं किस आधार पर से क्लासिफाई कर रहा हूं, बेस्ड ऑन देयर एसिडिटी। किस बेस पर सर, इनकी अम्लता के बेस पर। और अम्लता के बेस पर अगर चेक करें तो यहां पर देखिए OH का होल थ्राइस है, यानी अम्लता की बेसिस पर ये तो हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे आपका ट्राई एसिडिक बेस, दैट्स इट। तो पेपर में सर आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ लेगा, मुझे नहीं लगता अब आप यहाँ पे कोई गलती करने वाले हैं, एक एक बच्चा यहाँ पे सही है। तो अब सर एक चीज और रह गया कि जो ये बेस है यानी कि जो क्षार है, ये सर तनु होगा या फिर इंग्लिश में बोलूंगी कंसंट्रेट होगा, डाइल्यूट। तो यहां पर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। कंसंट्रेटेड का मतलब समझ लो ज्यादा, और डाइल्यूट का मतलब समझ लो कम। पर क्या चीज कम, अगर सर क्षार की मात्रा कम है तो डाइल्यूट, अगर क्षार की मात्रा ज्यादा है तो सर कंसंट्रेटेड। अब आप कहेंगे सर ये तो अल्कली लिखा है, ये तो बेस लिखा नहीं है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यहां पे जो अल्कली लिखा है बेटा इसका मतलब बेस ही है, यानी कि ये क्षार की ही बात हो रही है, राइट। सो यहां पे ये क्या है, ये आपका सांद्र हो गया और ये आपका तनु अम्ल हो गया। तो तनु अम्ल में क्या होता है, तनु अम्ल में यहां से क्षार की बात हो रही, सॉरी, तो तनु क्षार में क्या होगा, इसमें क्षार की मात्रा कम होगी, और सांद्र में क्या होगा, यहां पे क्षार की मात्रा ज्यादा होगी। बस ये वही है जैसे एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। सो गुरुदेव यहां पर कंसंट्रेटेड एल्कली क्या थे, वो एल्कली जिसमें सर एल्कली का परसेंटेज ज्यादा है। हिंदी वाले सर जैसे कि हमने बोला, तो आपका जैसे समाम्लीय क्षार बोल दें, या फिर मैं यहां पर बोल दूं सांद्र क्षार। तो सांद्र क्षार का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, सांद्र क्षार कैसा क्षार होगा, एक ऐसा क्षार जो पानी में आयनित होकर ये क्या करेगा, एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रति अणु देगा, और यहां पर सर सॉरी यहां पर ये किसका, ये आपका हो गया मोनो एसिडिक बेस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। खैर, तो यहां पर मैं आपके लिए सांद्र क्षार अलग से लिख देता हूं, सांद्र क्षार या फिर आपका कंसंट्रेटेड बेस, इट इज वन इन द सेम थिंग। इन दोनों केस में क्या होता है, इन दोनों केस में जो क्षार की मात्रा है वो ज्यादा होती है, यानी जो बेस की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, दैट्स इट। खैर, तो यहां पर अब एक और चीज पे आते हैं। अब यहां पर क्या हो सकता है कि पंकज के ना कुछ ऐसे बेसिस हैं जो सर आप डिसॉल्व करेंगे जैसे पानी के अंदर, तो आपके जो बेसिस हैं अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए, यानी अगर वो पानी में घुल गए, तो हम कह देंगे सर वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट आपका एल्कली कहलाएगा। इसलिए कह देते हैं कि आपके जो बेसिस हैं, तो बेस और एल्कलीज में बेसिक से छोटा सा डिफरेंस रहता है। क्या
कि सर जो एल्कलीज हैं वो सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते, ये अंतर हो जाता है, राइट। सो ऑल द एल्कलीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर बट ऑल बेसिस आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे सर जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली कह देते हैं, जो पानी में नहीं घुल रहे हैं तो वहां पे सर आप कह देंगे कि यस वो चीज एल्कली नहीं है। ये वाला पॉइंट था। खैर, सो यहाँ पर सीजीएल का एमसीक्यू, हाँ मीर दानिश, हम लोग ना सीजीएल वाला जो एमसीक्यू है दोपहर को 2 बजे लेते हैं। तो एसएससी जेई का एक बैच चलता है जो कि अपना, खैर आज से टाइम चेंज हो जाएगा, आज आप पढ़ना चाहो तो 2 बजे आ सकते हो, कल से हमारा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, तो कल से 9 से 11 बजे चलेगा। खैर, तो मैं वापस आता हूं, ये वाला जो पार्ट है बेस, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली चीज, जो बेस होता है ना सर, ये होते हैं कड़वे, यानी दे आर बिटर इन टेस्ट। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बिटर का मतलब क्या होता है, इतनी तो सर इंग्लिश सब लोगों को आती है कि जो क्षार हैं ये कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं स्वाद में। दूसरा, कि अगर इनको सर ऐसे टच करके देखेंगे तो इनका साबुनी स्पर्श होता है, यानी कि सर दे आर सोपी टू टच, राइट। तीसरा, जैसे अम्ल क्या करते थे सर, नीले लिटमस को लाल कर देते थे, ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और सर एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जलीय घोल में क्या करेंगे, ये विद्युत ऊर्जा का संचालन करते हैं, यानी कि इन द एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सर इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करते हैं। अब इस वाले पार्ट पर एक चीज और, कि सर जब ये बेस किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं, देखो जैसे जिंक है सर, एक मेटल है, राइट। जो हिंदी वाले हैं, जिंक क्या है, जिंक एक धातु है। अब जिंक ने क्या किया, जिंक ने एक सर एक क्षार के साथ, यानी कि एक बेस के साथ रिएक्ट किया, ये देखो NaOH। तो सर OH क्या बता रहा है कि ये क्षार है, इसका रिएक्ट किया, तो इससे रिएक्ट करने से यहां पर देख रहे हो क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो पेपर में यहां पे पूछ लेता है कि जब भी कोई बेस, यानी जब भी कोई क्षार किसी मेटल या धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, तो याद रखना, एक तो सर वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, राइट, और दूसरा उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। ठीक है, चलिए, सो इतनी वाले पार्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। और दूसरा, सब बेस जब नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जब सर वहां पे अभी देखा हमने, वहां पे जैसे आपका हाइड्रोजन बन रहा था, यहाँ पे पानी बनेगा। ओके, तो ये सर आपकी बेस वाली प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी ली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे, ये डन है हमारा, यस। अब सर जैसे एसिड के अलग अलग उपयोग थे, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो H2SO4 था बैटरी में इस्तेमाल हो जा रहा था, सर नाइट्रिक एसिड था उसका हम लोग पेंट या फर्टिलाइजर या डाइज में इस्तेमाल कर ले रहे थे। वैसे हम लोग क्षार का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो जो क्षार हैं हमारे, इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो साबुन के निर्माण में करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो एग्जाम में ना सीधे मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ लेता है ये वाला सवाल। तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो गया, है ना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका किसके लिए करते हैं, तो सर जो व्हाइट वॉशिंग होती है सर, इस्तेमाल करते हैं आप लोगों ने घर पे कभी ना कभी सर पेंट किया होगा, तो कभी अगर खुद से किया हो तो सर घड़े के अंदर वो इकट्ठा कर ले, गांव वाले रीजन में बहुत ज्यादा यूज होता था। सो बेसिकली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसमें इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट वॉशिंग में, राइट। तीसरा, सर साबुन से बॉम्ब कैसे, धीरज पांडे उस वाले पार्ट पर आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, RDX और वो सारे के सारे पार्ट्स। सो एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स पे। तीसरे पे आ जाओ, जब पेट में समस्या होती है, हमारे पेट में हो रही गुड़गुड़, बालम बड़ो सयानो ठंडा कोका कोला लाए हो, तो ठंडो कोका कोला से बढ़िया क्या होगा, ठंडा कोका कोला से बढ़िया होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि सर अगर मेरे पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रखी है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पेट में हो गई है एसिडिटी। अब अगर मेरे पेट में एसिडिटी हो गई है तो एसिडिटी का मतलब क्या है, मेरे पेट में सर HCl मौजूद है जिसकी पीएच वैल्यू 1.8 से 2 के बीच में है। अब मुझे सर एसिडिटी हायर एंड पर, तो एसिडिटी कम करनी तो क्या करूंगा, तो एसिडिटी कम करने के लिए मैं बेस को ही तो लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जो बेस है, जो क्षार है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ सर, वो है आपका, मुझे पता नहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एक्चुअली मुन्ना चौहान वो होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिसकी हम लोग बात करें वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर इनडाइजेशन है, यानी कि हिंदी वाले अगर उपच हो गई है, पेट में समस्या है, अपसेट स्टमक है, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए, तो वाली चीज हो गई। सो गाइस, इतना पार्ट डन है, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला है सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके काम आता है, अब जैसे मान लो कि कपड़े पे ग्रीस का दाग लग गया है, तो ग्रीस के दाग धब्बों को साफ करने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। सो गाइस प्लीज रिमेंबर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। बिल्कुल, सो इतना वाला पार्ट डन है, यस। तो अब सर यहां पर
आप लोग कुछ पूछ रहे थे, वो पीएच वाले पे ना हमने चर्चा नहीं कर पाई, तो आज मैं पीएच पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। इसलिए एक चैप्टर तो था एक दिन का, लेकिन 2 दिन में इसलिए रख रहे हैं कि ना पीएच पे थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब होता क्या है सर, लिटमस का पेपर, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि 9वीं 10वीं में बहुत सारे लोग केमिस्ट्री लैब नहीं गए हैं। एक बार तो आपने फीस दी क्यों थी? कहते थे सर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, फीस नहीं देंगे सर हम स्कूल को। खैर, जोक्स अपार्ट, सीरियस मोड पर सर होता क्या था, एक पतली सी ना, बिल्कुल जैसा लगता था पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसी पेपर था। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं, एक पतली सी स्ट्रिप होती थी जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर ना क्या करते थे, उसको ऐसे पंच करके रख लेते थे, राइट। फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते थे, उस एक पत्ती को निकालते थे। पत्ती का मतलब क्या, वो कागज जैसा स्ट्रक्चर होता था जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। और ये जो सा पेपर था, इस पेपर को हम लोग क्या करते थे सर, जब एसिड में जैसे हम डुबोते थे, तो एसिड में डुबोते ही सर वो हो जाता था लाल रंग का, राइट। सो लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो आपको बस इसमें 2 चीजें याद रखनी है। लाल कब होता है सर, ये लाल होता है जब हम एसिड की बात कर रहे हैं, और नीला कब होता है, नीला होता है जब हम लोग बेस की बात करते हैं। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है सर, अगर हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, गुड़हल का, किसने पूछा? कश्यप जी, कश्यप जी गुड़हल का बना होता है बेटा, ठीक है। सो शिवम, नहीं बेटा हिंदी में पीपीटी कहाँ लाए हैं बेटा, ये तो अंग्रेजी लिखी है, क्या करें। अब समस्या ये है ना कि अभी मैं अगर ये वाली पीपीटी लगा लूंगा तो फिर दूसरा बच्चा कहेगा सर आज आप अंग्रेजी में पीपीटी नहीं लगाए, फिर मैं ऐसे कर लूंगा, और फिर ना आज 1 घंटे 50 मिनट के लिए ना हम लोग ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे फिर। इसलिए जो बता रहा हूँ उतना सुन लो भाई, पीपीटी पे ध्यान देना ही क्यों है, जो मैं बता रहा हूँ उस वाले पार्ट पे ध्यान दे दो। आपके पास जब आएगी तो हिंदी में आएगी बेटा, चिंता मत करो। अब वापस आओ। सो मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा था, सुनिए ध्यान से। हाँ अनिल, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं। अनिल, वैसी क्लास बहुत एक्सटेंड करा ली है, बहुत सुनने को मिलता है मुझे कि सर इतनी क्लास खींच के क्यों ले जा रहे हो। उन्हें कौन बताया कि बच्चों से ना यहाँ पर बस इंटरेक्शन करने में इतना मजा आता है कि मन करता है कि इस वाले बैच को खींचते ही जाओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे डेडलाइन दे दी है कि सर फ्राइडे तक अच्छे से खत्म कर लो, वरना फिर देखेंगे। तो अब सर वरना देखने वाला हिसाब मेरा मत करवाना प्लीज। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उतने पार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में आप लोगों से चर्चा कर लूंगा टेलीग्राम और उन सब चीजों पर, ठीक है। तो अब सुन लो ध्यान से। सचिन, ये बेटा गुड़हल का बना होता है, सचिन कुमार। चलो वापस आते हैं। मैं को समझा रहा था, क्या समझा रहा था, हाँ। तो मैंने ये बोला कि जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर वाले पार्ट पर अगर ये लाल रंग का हो जा रहा है तो लाल रंग का किस में होता है सर, लाल रंग का होता है एसिड में। और अगर मैं सर नीले रंग की बात करूं तो होता है बेस में। याद करने का तरीका है, मैंने तो ऐसे याद किया था, आप लोगों का तरीका अलग अलग हो सकता है। सर जब शादी हो जाएगी, देखो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के बाद शादी करेंगे, तो ये मेल डिपार्टमेंट के लिए, लड़कों के लिए शादी के बाद कौन आएगी, बीबी आएंगी। और बीवी की अगर बात नहीं मानी तो फिर गुस्से में लाल हो जाएंगी। तो अब देखो इसके लिए तरीका क्या है, तो शादी के बाद कौन आने वाली है, वाइफ, राइट। बीवी याद हो जाएगा, राइट। अब यहां पर अगर वो गुस्से से लाल हो गई हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके लिए अलग अलग चीजें लानी पड़ेंगी। फिर ऐसे करना पड़ेगा, अले ले मिला बाबू मिला छोना मेरा जादू मेरा टोना। तो आप कैसे याद करेंगे, बीवी, उसके बाद अले ले मिला बाबू, लाल रंग का हो गया, रेड कलर का हो गया, गुस्से में रेड रेड हो रहा है, चिंता मत करो, चलो आज तुम्हें बाहर ले चलते हैं, बाहर तुम्हें खाना पिलाने ले चलते हैं। तो मतलब कुल मिला के अपना अपना तरीका, जैसे याद हो वैसे याद कर लेना। बस मेरा सिंपल सा तरीका था, मैं 9th क्लास में कभी बनाया था अपने लिए, वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ट्रिक आपको नेट पे नहीं मिलेगी, कोई फैकल्टी नहीं बता रहा होगा, मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। तो सर अरे बीबी, अले ले ले मेरी लाल रंग की हो गई मेरी बीवी, तो ऐसे याद कर लेना। तो सर बीवी से क्या याद हो जाएगा, ये आपका ब्लू जो कलर है ये किस में होता है, बेस में। तो बेस में हो जाता है नीला रंग। ओ अले ले ले लाल रंग की हो गई, रेड कलर की हो गई, तो यहाँ पर याद कर लेना ए से क्या, एसिड में क्या होता है सर, इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। ये वैसे सबको पता होगा, लेकिन वो 9वीं वाले बच्चों के लिए था। अब सर मुझे तब का याद है तो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो गोलगप्पे खिला लाते हैं। चलिए, तो इतना वाला पार्ट आउट हुआ। अब सर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पार्ट ना सबको याद रहता है, बट समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है इन भाग में। तो इनके लिए भी जरा देख लेते हैं। अगला है सर फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन वाले भाग में क्या होगा सर, ये सब चीज जो बता रहा हूं ना, ये वो सब चीजें हैं जिनसे हम बता पाते हैं कि कोई भी चीज अम्ल है या कोई भी चीज क्षार है, यानी कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, मुझे कैसे पता लगेगा। सो गाइस यहां पर याद रखिए, जो फिनोफ्थलीन है अगर एसिडिक मीडियम में जाएगा तो सर वो क्या हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा। क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में सर ये पिंक कलर का हो जाता है। बेसिक मीडियम में कैसा होता है, बेसिक मीडियम में सर ये हो जाता है पिंक कलर का, राइट। यानी कि सही वाला पार्ट हुआ फिनोफ्थलीन का। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो ये सर उल्टा हो जाता है, जैसे ये नहीं हो रहा था सर, ये बेस में पिंक हो जा रहा था। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में पिंक हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में सर पिंक कलर का हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में इसका जो कलर है वो सर पीला पड़ जाता है, यानी येलो हो जाता है। अब
सर एक चीज और, अच्छा साक्षी, वाह क्या बात है, अब आगे बढ़ते हैं। सर आप लोगों ने सलाद में कभी अदरक खाया है? अब ये मत कहना सर सलाद में अदरक कौन खाता है। अदरक खाते हैं, मैं खाता हूँ, ठीक है। सो फिर मैं कहूंगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर ऐसा कुछ कहोगे तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो कोई ऐसे जिन्होंने खाया है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले, आई एम टॉकिंग अबाउट जिंजर, खासकर जो बंगाल और साउथ इंडियन कैंडिडेट्स हैं। बेटा मैं जिंजर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं खाया है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिन्होंने खाया उनको ये चीज पता होगी। नॉर्मली अदरक काटो तो वो आपको ना क्रीमिश कलर में या फिर ब्राउनिश कलर में दिखाई देता है काटने के बाद, ऐसा ही है ना, क्रीमिश का कलर होता है। जब सलाद में आपने खाया होगा उसके ऊपर सर जो नींबू डाला होगा, नींबू डालने के बाद कुछ समय के बाद सर उसका जो कलर है वो पिंक कलर का हो गया होगा। तो जिन लोगों ने खाया है वो सब लोग लिंक कर पाए होंगे, अनिल, सृष्टि और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। जिन लोगों ने नहीं खाया आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। सर अदरक का एक स्लाइस काटना, काटने के बाद उसके ऊपर नींबू डाल देना। सर अगले 1 या 2 मिनट के अंदर वो पिंक से कलर में चेंज होने लगेगा, राइट। हाँ रेडिश कलर में होने लगता है, बिल्कुल दैट्स राइट। मजा आ जाता है ना, हाँ सही कह रहे हो, मुझे ही मजा आ जाता है। सो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर जैसे मैंने अदरक का एग्जांपल लिया, ऐसी और भी चीजें होती होंगी जिनमें से कलर का चेंज होता होगा। वो कलर के चेंज का तो मैंने एग्जांपल ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। और एक और चीज क्या है, वो ये है कि सर जैसे कलर में चेंज हो रहा है ऐसे हो सकता है सूंघने भी पता लग जाए, यानी स्मेल से भी पता लग जाए कि भाई साहब ये चीज क्या है। सो एग्जाम्पल के तौर पर समझना। सर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। गाइस तुम पिट्टी करेंगे तुम लोगों की। भाई जो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जिनको मेरा टेलीग्राम आईडी पूछनी है, तो टेलीग्राम आईडी पे ना मेरा नाम सर्च कर लेना, दीपमणि सर। दीपमणि सर सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। बाकी बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं ना, तो मुझसे डाउट वहां पे पूछ सकते हो। तो दीपमणि भारद्वाज सर आप सर्च करना, अकेला मैं मिलूंगा। दीपमणि भारद्वाज के नाम से शायद मुझे लगता है कोई है ही नहीं, तो इसलिए अकेला मैं ही दिख जाता हूँ। तो दीपमणि भारद्वाज सर टाइप करोगे मैं दिख जाऊंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब मुझे एक बार प्लीज इसे कंप्लीट करने दो। सो गाइस मैं वापस आता हूँ। तो मैंने क्या बोला, इवन स्मेलिंग वाले पार्ट से आपको पता लग जाएगा कि सर यहां पर क्या हो रहा है। सर जैसे स्मेल में चेंज हुआ, अच्छा ये चीज तो एसिड है या ये चीज तो बेस है। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो सर स्मेल में चेंज आने की वजह से बता पाते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक होगी या बेस होगी। एग्जाम्पल के तौर पे वेनिला, अनियन यानी कि प्याज, क्लोव। क्लोव जो लोग हिंदी मीडियम वाले, सर मैं लौंग की बात कर रहा हूं, तो लौंग हो गई, प्याज हो गई, वेनिला हो गया। सर ये वो भाग होते हैं जिनके कलर में चेंज आ, सॉरी जिनमें स्मेल में चेंज आ जाता है, तो इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, राइट। सो यस थैंक यू पायल। सो गाइस इतनी वाली चीज हो गई। अब सर एक और चीज, हाँ सही कह रहे हो, हल्दी वाले दिन जब वो साबुन लगाते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो यही रीजन है अनिल, बिल्कुल। तो वहां पर क्या वो क्रिया करते हैं उसके वजह से कलर में चेंज आता है। सो यहां पर ये मैंने चार्ट बना रखा है, आप यहां से प्लीज रिवाइज कर लेना। अभी तो मैंने समझाने के लिए बताया था, तो आपको पूरी कहानी उनको पढ़ने की फिर से जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस पे देखो, लिटमस जो है, लिटमस क्या करेगा सर, लिटमस लाल हो जाएगा जब कोई भी चीज अगर अम्लीय है, अगर कोई भी चीज क्षारीय है तो ये नीला पड़ जाएगा। तो याद करने वाली ट्रिक ज्यादा अच्छी थी कि सर क्या थी, बीबी, अले ले ले मेरी बीबी लाल रंग की हो गई, ये देखो। तो बीबी से सब बेस में ब्लू कलर हो जाता है और एसिड में लाल रंग हो जाता है, डेट्स इट। सो इतनी चीज हो गई। बेटा उसमें सल्फर निकलता है। दानिश, दानिश का एक क्वेश्चन है। दानिश आज ही तुम सारे डाउट क्लियर कर लो, पढ़ाने मत देना, पिट्टी करेंगे। सो दानिश का एक डाउट है, चलो सुन लो। अच्छा डाउट है वैसे, यानी एग्जाम में क्योंकि पूछ ले रहा है इसलिए मैं यहाँ पे डाउट ले रहा हूँ। दानिश का पॉइंट है कि सर जब अनियन कट करते हैं तो उसके बाद हमारी आंखों से ये आंखों से आंसू कैसे निकलते हैं। तो आंखों से आंसू बेटा इसलिए निकलते हैं क्योंकि ना सल्फर, जब आप प्याज को कट करते हैं तो उसमें से सल्फर के प्रोडक्ट्स निकलेंगे। और ये सल्फर जो है ना, ये क्या करती है, इरिटेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लैक्रिमल ग्लैंड हमारी अश्रुग्रंथि आंसू क्रिएट कर देती है। सो अभी के लिए वापस आगे आते हैं। अब आते हैं सर पीएच स्केल पे। सो हमारे पास टाइम 3 मिनट का बचा। अच्छा बच्चों, मैं ना प्लीज अभी आप लोगों के डाउट्स नहीं देखूंगा 3 मिनट के लिए, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ना नहीं तो आज भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो गाइज अगले 3 से 5 मिनट मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, सर के आने के 48 हो गए। सो गाइज मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार ना इसे कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलो सो पीएच स्केल पे आते हैं। तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है, पीएच। तो ना सर ये पीएच वाला पार्ट जो है, तो जो पी है बेटा, पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या है, पी का मतलब होता है पोटेंस, लेकिन किस चीज का, पोटेंस ऑफ। एच का मतलब है बेटू हाइड्रोजन। अब देखिए जो पोटेंस है ना बेटा, पोटेंस शब्द जरूरी नहीं है पेपर में आपको पोटेंस ही मिले, हो सकता है पेपर में आपको सर यहाँ पे पावर दिख जाए। तो याद रखना प्रायोरिटी आप देंगे पोटेंस को। एक्चुअली जर्मन टर्म है, यानी जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। तो पोटेंस जिसका मतलब होता है पावर, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये स्केल क्या काम करता है,
तो ये जो सर आपका पीएच स्केल है ना, इसकी वैल्यू बेटा 0 से लेकर 14 के बीच होती है, यानी कितना होता है 0 से 14 के बीच होता है। अब ये जो 0 से लेकर 14 है, अगर इसकी वैल्यू 7 से कम है तो वो चीज कहलाती है एसिड। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको हम लोग बोल देते हैं सर अम्ल है ये। नंबर 1 पॉइंट। अगर सर यहां पे अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या होता है सर, जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी होती है उसको हम लोग बेस कह देते हैं। जो हिंदी वाले हैं सर ये होता है क्षार। और अगर ये एग्जैक्टली 7 है, अगर ये एग्जैक्टली 7 है, 7 के बराबर है, तो उसको हम न्यूट्रल कह देंगे। जो हिंदी वाले हैं बेटा इसको हम कह देंगे उदासीन, राइट। तो गुरुजी अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से ज्यादा है तो क्षार है, और 7 से कम है तो एसिड है। और ये क्वेश्चन ये तो एग्जाम में पूछता ही है, साथ में ये और पूछ लेता है कि सर वो रेंज क्या है, तो 0 से 14 है। बिल्कुल सही, सब लोग बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे सर इस पीएच के उपयोग के बारे में जरा देख लें। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, एक चीज तो रह गई, पीएच की खोज किसने की है जानते हैं? तो बेटा पेज तो निकल गया, यहाँ पे लिख देता हूं। पीएच की जो खोज की थी बेटा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये की थी सोरेनसन ने। किसने पीएच की जो खोज की थी बेटा, ये की थी सोरेनसन ने। प्लीज इस वाले पार्ट को याद रखना। अब देखिए, तो पीएच का सर इतना इंपॉर्टेंस कहां पर है? मैं अपनी बॉडी की बात करता हूं। हमारे पेट के अंदर सर एक HCl मौजूद है, जानते हैं, बड़ा खतरनाक सा है। तो हमारे पेट के अंदर जो HCl है, इसकी पीएच वैल्यू मैंने आपको पहले भी समझाई थी, 1.8 से 2 के बीच में होती है, तो अप्रोक्स 2 होती है। इससे पता है क्या होता है, हमारे पेट में जब खाना पहुंचता है तो सर जो एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा खाना है वो अम्लीय हो जाता है। लेकिन अगर ये पीएच की वैल्यू और बढ़ गई, अच्छा बढ़ने का मतलब समझना कि अम्ल में पीएच की वैल्यू बढ़ने का मतलब कम होना होता है। यानी अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक कोई एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, एक दूसरा एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 2 है, तो ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक बेटा वो है जिसकी पीएच वैल्यू 1 थी, राइट। ये चीज याद रखना। यानी पीएच वैल्यू किस तरह बढ़ी हुई मानी जाएगी, एसिड जितना ज्यादा सर, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही माना जाता है वो ज्यादा अम्लीय होगा, राइट। परफेक्ट, ये चीज समझ में आई। इसी प्रकार से एक और चीज समझना, अगर मान लो किसी की एक की पीएच वैल्यू 10 है, एक की पीएच वैल्यू 14 है, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो ये उल्टा हो जाता है सर, जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। यानी कि एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 14 है, तो जो 14 है, 14 ज्यादा बेसिक होगा, राइट। परफेक्ट। सो एक बच्चे ने पूछा सर जो बाइल जूस है वो कैसा होता है? बेटा बाइल जूस हमारा बेसिक होता है, वो क्षारीय होता है, ठीक है। परफेक्ट, चलो। सो सर अब आते हैं हमारे दांतों पर। ये सवाल एक्चुअली आपका रेलवे का पूछा हुआ है। होता क्या है, अगर आप मंजन करते में पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी पीएच वैल्यू सर मुंह की 5.5 से कम अगर हो गई तो दांत ना टक 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 टूटने लगेंगे। और इस एज में खासकर बता दूं सर, नौकरी लगती, शादी होने वाली है ना, तो सर अच्छा कमाना तो इंपॉर्टेंट है ही, शादी करने के लिए थोड़ी सी ना शक्ल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। पता लगा हम ऐसे मुंह बंद करके बैठे हैं तो सामने वाले लड़की वाले आए हैं, लड़की चुपचाप ऐसे देखो, देखेंगी तो ही, तो उन्होंने हल्का सा ऐसे घूंघट उठा के ऐसे चेक किया, अरे वाह लड़का तो बढ़िया है। अब जैसे उसने आपको देखा, आपने उन्हें देखा, उन्होंने हल्की सी स्माइल पास करी, और आपने वहीं पे सर अपने टूटे हुए दांत कहते है ऐसे करके स्माइल पास कर दी, तो वहीं की वहीं रिजेक्शन हो जाना है। तो प्लीज याद रखना, मंजन जरूर करना भाई साहब, कि शादी के बाद तो जरूरी है ही, शादी से पहले भी जरूरी है, क्योंकि सर रिजेक्शन इसी मूड पर डिपेंड करेगा, राइट। तो स्माइल करते में ना दांत अगर दिखाने अच्छे से, प्लीज गो विद दिस मंजन एज वेल, राइट। सो बहुत जरूरी है। सो गाइस ये वाली चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम है तो समस्या खड़ी होगी, दांत सड़े जाएंगे। चलो सर इतनी वाली चीज हो गई। अगले पॉइंट पर सर फटाफट बढ़ते हैं कि जो सॉइल है, मिट्टी की पीएच वैल्यू भी जरूरी है। जैसे साइट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि जैसे नींबू हो गया सर, इनको चाहिए होती है एल्कलाइन सॉइल, यानी कि क्षारीय मिट्टी। लेकिन जैसे चावल है, तो चावल को चाहिए होती है सर एसिडिक सॉइल, यानी कि अम्लीय मिट्टी। और गन्ना है जो कि हमारे इटावा रीजन में होता है, तो इटावा वालों समझ सकते हो, तो जो शुगर केन है गन्ना सर, इसको चाहिए होती है उदासीन मिट्टी, यानी न्यूट्रल सॉइल। तो हमारे जीवन में सर इन पीएच वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर यहाँ पर एक और चीज कि जो रेन वाटर है, यानी कि रेन वाटर की बात करें तो बारिश का जो पानी है वो अप्रॉक्स 7 होता है, इसलिए हम कहते हैं सर रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। तो सर फिर हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैंने एक चार्ट बना रखा है, प्लीज इस चार्ट को रिवाइज जरूर कर लेना। वो है ये। तो सर हमारे रक्त का पीएच मान, ये ना पेपर में जो पूछ जाते हैं मैंने उसके बारे में बता रखा है। जैसे हमारा रक्त है तो रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। जो लार होती है, लार की जो पीएच वैल्यू हमने पढ़ी है वो है 6.8। तो ये सर रेंज ले रखी है मैंने सबकी, ठीक है। हमारे पेट में जो HCl मौजूद है, किसका है? गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस का कॉम्बिनेशन, राइट, जिसमें 1.8 से 2 के आसपास था।
तो यहाँ पे सर वैसे उसकी वैल्यू 1.8 की अप्रॉक्स थी, तो 1 से लेकर 3, तो ये हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में मेंशन कर रखा है, तो प्लीज एक बार देख लेना। ये वही चार्ट है जो घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आता है। हाँ, रीजनिंग की क्लास अंकित सर आ चुके हैं, सर ने बीच में इशारा भी कर दिया कि सर बहुत हो गया, 4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लिया, अब सर हमें भी आ जाने दो। तो सर का समय हो चुका है आने का। अब हम लोग मिलेंगे कल मैं आपको कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स बताऊंगा। टाइम मिला तो कल हम लोग आईयूपीएससी वाले पार्ट पर भी चलेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स पर। टाइम नहीं मिलेगा तो हम फिर वो परसों करेंगे, लेकिन कल हम लोग कार्बन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। सो हमारे पास अभी 3 दिन और बाकी हैं, बाकी हमें डिटेल में देखना है। किसी के कुछ भी डाउट हो तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिया करो, दीपनी सर सर्च कर लो, मिल जाऊंगा। ठीक है, चलो अच्छे से ख्याल रखो फिर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। चलो मेरा यूट्यूब है, मैं चलता हूँ फटाफट से यूट्यूब पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।